महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम अष्टकुल लक्ष्मीभ्यो नमः। अष्टलक्ष्मी देव्यै नमः। नमस्कार मित्रों, इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम। महालक्ष्मी पूजा पद्धति, मुहूर्त और कैसे करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न, इसके बारे में हम विशेष जानकारी आपको देने वाले हैं। निश्चित तौर पर ये जानकारी आप सभी के लिए हितकर है। मुहूर्त हमारे कार्यों के सिद्ध होने में बहुत ही बल प्रदान करते हैं। जब हम कोई कार्य मुहूर्त से करते हैं, निश्चित तौर पर कार्य सिद्धि की संभावनाएं बलशाली हो जाती हैं और वह कार्य सिद्ध होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्यौहार होता है और इस दीपावली के त्यौहार में महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के जतन किए जाते हैं। ऐसे में जिस प्रकार से हम जो माता लक्ष्मी जी को रिझाने के प्रयास कर रहे हैं, वो अगर हम मुहूर्त से करते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी कार्य सिद्धि की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। महालक्ष्मी पूजन के लिए शास्त्रों में 4 मुहूर्त बताए गए हैं। पहला अरुणोदय काल, प्रातः काल का मुहूर्त होता है, और दूसरा दोपहर के समय अभिजीत काल माना गया है, और तीसरा प्रदोष काल होता है, और चौथा महानिशा काल। ये विशेष 4 प्रहर महालक्ष्मी पूजा के लिए माने गए हैं। इसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्थानों पर मुहूर्त तय किए जाते हैं। जैसे प्रातः काल वृश्चिक लग्न रहेगी और शुभ श्रेष्ठ चौघड़िया विद्यमान रहेंगे। ऐसे में जो प्रातः काल की लग्न है 8 से 10 के बीच में, उसमें आप संस्थाओं और जो आपके प्रतिष्ठान हैं, अस्पताल हैं, लाइब्रेरी इत्यादि, स्कूल कॉलेज से संबंधित जो हमारी संस्थाएं हैं, इसमें हम दीपों का प्रज्वलन करें। माता जी के आगमन के लिए वहाँ पर रंगोली इत्यादि तैयार करें और पूजन पद्धति के अनुसार वहाँ पर हम पूजन करें। दूसरा मुहूर्त आता है अभिजीत काल। अभिजीत काल दोपहर का समय माना गया है और दोपहर के समय पर कुंभ लग्न रहेगी और कुंभ लग्न के स्वामी शनि हैं, तो न्याय से संबंधित न्यायपालिकाएं, दफ्तर, जो भी ऐसे दफ्तर हैं या जहां पर खजाने रहते हैं, जो राजस्व विभाग के दफ्तर हैं इत्यादि सरकारी दफ्तरों में, साथ ही उन प्रतिष्ठानों में, दुकानों में, व्यापारिक केंद्रों में, फैक्ट्री इत्यादि में भी आप दोपहर के समय पर पूजन अर्चन करें। ये श्रेष्ठ माना गया है। इस समय पर श्रेष्ठ चौघड़िए रहेंगे। लगातार ये मुहूर्त दोपहर का रहेगा। वैसे ये जो दोपहर का मुहूर्त है वो श्रेष्ठ मुहूर्त 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। ऐसे का समय पर जो तीसरा मुहूर्त है दीपावली का, वो शाम काल के समय प्रदोष काल होता है। इस समय पर वृष लग्न होती है। वृष लग्न स्थिर लग्न मानी गई है, क्योंकि माता जी के लिए 4 लग्न श्रेष्ठ है। अगर देखा जाए तो प्रातः काल वृश्चिक लग्न रहती है और दोपहर के समय पर कुंभ लग्न रहती है और शाम के समय पर वृष लग्न रहती है और रात्रि के समय पर सिंह लग्न होती है। तो तीसरा मुहूर्त ये वृष लग्न का है। इस समय पर माता जी के प्रसन्नता के लिए इस समय पर गृहस्थ लोगों को पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ जनों के लिए घर में प्रातः काल से ही संकल्प इत्यादि हो जाते हैं। साफ सफाई इत्यादि और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, ये आजकल चूंकि संक्रमण बीमारी चल रही, तो उससे संक्रमणता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में हमको जब साफ स्वच्छ होकर के और शाम के समय माता रानी के आगमन के लिए घर के बाहर प्रदोष काल में 2 दीप अवश्य जलाने चाहिए। इससे आपके पूजन की शुरुआत हो जाएगी मुहूर्त में। तो 6 बजे से लेकर के और 9 बजे तक का जो मुहूर्त होता है, ये प्रदोष काल का मुहूर्त होता है और इसमें वृष लग्न होती है और शुभ श्रेष्ठ चौघड़िया भी इस समय पर होती हैं। तो ये मुहूर्त विशेष गृहस्थ लोगों के लिए अच्छा होता है। इस समय पर सभी लोगों को, चूंकि आप मुहूर्त से शाम के समय प्रदोष काल पर घर के बाहर माता रानी के आगमन में आगमनी के लिए 2 दीपक जरूर लगा देते हैं। फिर घर के जो मुखिया हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जब वो तैयार हो जाते हैं या बाहर से आते हैं तो उस समय पर हम मुख्य पूजा प्रारंभ करते हैं। ऐसे में ये मुहूर्त गृहस्थ जनों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। महानिशा काल अर्थात रात्रि के 12 बजे का समय
के आसपास जो शिंग लगना दर्शाती है, उस समय पर जो साधक हैं, मंत्र सिद्धि करने वाले जन हैं, ऐसे लोगों में जो तांत्रिक लोग हैं, जो अपनी मंत्र सिद्धि को फिर से दोहराते हैं, उसको जागृत करते हैं, उसमें बल प्रदान करते हैं और उसमें शक्ति डालते हैं, वो साधक लोग और वो सिद्धि पुरुष लोग वो रात्रि के समय का इंतजार करते हैं। तो ऐसे में महानिशा काल की जो पूजा है वो तांत्रिक सिद्ध लोगों को करना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों को जिनका कोई कार्य हो, कार्य के को स्मरण करते हुए, जैसे हमको रोग है, बहुत ही भय है, बाधा है, किसी भी प्रकार का ऋण है, तो उसकी ऋण मुक्ति के लिए रात्रिकालीन जो पूजाएं हैं वो करनी चाहिए। इससे श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो मुहूर्त हमारे कार्यों को बल प्रदान करते हैं। जब हम मुहूर्त से कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर उस कार्य करने की सफलता और सिद्धि की संभावनाएं 1000 गुना बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं पूजन पद्धति की। महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, उनके विशेष तौर पर देखा जाए तो उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके अनुसार उनको जो पसंद है ऐसे नैवेद्य उनको अर्पण करना चाहिए। साथ ही माला भी उनके अनुसार, जैसे कमलगट्टे की माला उनको बहुत प्रिय है, तो कमलगट्टे की माला से जाप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सबसे पहले सभी वस्तुएं यथाउचित स्थान पर हमको रख लेनी चाहिए। जो फल, पुष्प, चंदन, यतार पात्र और आचमनी इत्यादि हम लेकर के और पूर्व की ओर हम मुंह करके बैठ जाएं। जो हमारा जो पहला दिया है, जो हम पहला दीपक लगते हैं, जो गणेश जी के सामने लगता है, कलश के सामने लगता है, क्योंकि इस व्रत के जो देवता हैं, जो प्रमुख देवता हैं वो महालक्ष्मी हैं और जो उपदेवता हैं वो गणेश जी हैं। तो ऐसे में गणेश जी के साथ में रिद्धि, सिद्धि और जो कुबेर हैं, धन्वंतरी हैं, वरुण इत्यादि जो सभी देवता हैं वो वहाँ पर चौकी में विराजमान हो जाते हैं। उनको अक्षत लेकर के और आवाहन करें चौकी में, क्योंकि महालक्ष्मी जी से पूर्व से ही मूर्ति रूप में विराजमान है। तो जो पहला दिया है वो अपनी ओर मुंह करके रखें। आपका मुंह पूर्व की ओर है और दिया का मुंह आपकी ओर होना चाहिए, जो पहला दीपक है। और बाकी जो दीप मल्लिकाएं हैं वो आप भगवान के सामने या दूसरे जो पहला दिया है उसके विपरीत दिशा की ओर लगाएं। हम सब इस प्रकार से अपनी ओर मुंह करके दिया लगा देते हैं, जो कि वो दीप मल्लिका की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि दीपक का जब मुंह अपनी तरफ हो जाएगा तो वो फिर दीप ज्योति कहला जाएगी। ऐसे में हम जब दीप ज्योति को भी दीप मल्लिका बना करके, चूंकि ये दीप मल्लिका दीपों की माला बनानी चाहिए, ऐसे चारों तरफ गोल करके हमको दीप स्थापित करने चाहिए और उसी गोल चौकी में या चौकोर चौकी हो उसमें हमको माला के आकार का दीपक की आकृति बनानी चाहिए, जलते हुए दीपकों की। और ऐसे में उसमें रिद्धि, सिद्धि, कुबेर इत्यादि से संबंधित जो महालक्ष्मी जी के जो गण हैं उन सबको आमंत्रित करना चाहिए। गणेश, लक्ष्मी और कलश की पूजा हमको विधिवत अक्षत, फूल, चावल, चंदन इत्यादि से करनी चाहिए। और इसी समय पर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। क्योंकि ये गणेश जी की जो पूजा है, लक्ष्मी जी की पूजा है, ये हमको स्वयं करनी है। जरूरी नहीं कि हमको सभी जगह पौरोहित्य करने वाले पंडित उपलब्ध हो जाएं, आपको स्वयं भी पूजा करनी पड़ सकती है, इसलिए आप स्वयं पूजा करें, है ना, विधिवत। आप चंदन इत्यादि उनको यथार्थ पार करके मालपुआ इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाएं, जो ऋतु फल हैं उनको भी आप अर्पित करें। ऐसे में महालक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष प्रसन्न होंगी। साथ ही जो दीप मल्लिका के जो दिए हैं उन दीपकों को अपने सभी जगह पर, जहां आपका खजाना है, जहां आपका जो रहने का निवास का कमरा है इत्यादि श्रेष्ठ स्थानों पर, पूजा घरों इत्यादि पर वो दीप मल्लिका के दीपकों को पूरे घर में चारों तरफ आपको रखना है। साथ ही कलम, दवायत इत्यादि की पूजा आप जरूर करें। आपके जो बही खाते हैं, कंप्यूटर इत्यादि में जो आपका जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसकी भी आप साफ सफाई कर लें। साथ ही अपने मन की भी साफ सफाई कर लें, क्योंकि मन भी विचलित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से पूरे वर्ष में मन की साफ सफाई, घर की साफ सफाई इत्यादि जो हमारे जो कमर्शियल कंप्यूटर इत्यादि हैं उनका भी हमको कचरा निकाल लेना चाहिए। अनावश्यक फाइलें, अनावश्यक जो चीज़ें हैं उनको भी हम निकाल के रखें। साथ ही हम अपनी जो हमारे जो बही खाते हैं इत्यादि, जो हमारे दादे परदादे लोग जो
चीजें लिखते थे, ओम लक्ष्मी जी सदा सहाय करे, शुभ लाभ इत्यादि जो लिखते थे, उन बही खातों में हम सिंदूर इत्यादि से पुनः उकेरें और घर के बाहर शुभ लाभ भी लिखें और घर के ऊपर भी ओम लक्ष्मी जी सदा सहाय करे। इस प्रकार से हम विधिवत उनकी पूजन करते हुए, रात्रि जागरण में उनका स्मरण करते हुए महानिशा काल का इंतजार करें। अब महानिशा काल की पूजा, अगर आपको कोई रोग है, किसी भी प्रकार की कोई भय है और कोई बाधा आपके कार्यों में आ रही है, तो रात्रि कालीन में आप निश्चित तौर पर कमलगट्टे की माला लें और महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जारण निश्चित तौर पर जाप करें। साथ ही इसी मंत्र की आप आहुतियां भी दें, तो निश्चित तौर पर आपको रोग भय बाधा से मुक्ति प्राप्त होगी। कर्ज से छुटकारे के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी आप कमलगट्टे की माला से जाप करें और कमलगट्टे से ही आप हवन करें, तो निश्चित तौर पर आपको ऋण मुक्ति आपकी संभव है। अब विद्यार्थियों के लिए, अगर विद्यार्थी कोई प्रतियोगी परीक्षाएं में दे रहे हैं, उनको विद्या, क्योंकि ये 8 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं, विद्या लक्ष्मी, बुद्धि लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, बल लक्ष्मी और धन लक्ष्मी, ये सभी प्रकार की जो लक्ष्मियां होती हैं ये श्रेष्ठ होती हैं, तो ऐसे में विद्या लक्ष्मी भी आवश्यक है। तो विद्यार्थियों के लिए विद्या लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी को वो 108 दूर्वाओं की पंखुड़ियां गणेश जी को लक्ष्मी जी के सामने अर्पित करें। ऐसे में उनकी विद्या लक्ष्मी प्रबल हो जाएगी। यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी और आपकी जो उन्नति हो रही है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के किसी भी प्रकार का सुख प्राप्ति की संभावना नहीं रहती है। इसलिए ये वर्ष भर में एक बार पड़ने वाला ये महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला ये जो त्योहार है, व्रत है, ये आपके लिए वरदान साबित होगा। इस समय पर सभी प्रकार से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। इस दीपावली को महालक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्नता बरसाएं, धन बरसाएं, कृपा करें, आपके घर के कोने कोने में सुख शांति और समृद्धि आए, यही हमारी कामना है। इंडिया फर्स्ट न्यूज की तरफ से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। साथ ही आपको ये कैसा लगा ये कार्यक्रम, क्योंकि भविष्य में हम आपको इसी प्रकार की विशेष जानकारियां देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, देखते रहें इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।